नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया और भूटान का रिलेशन के बारे में। अभी दिसंबर में जो है भूटान के किंग भारत आए थे। भारत आने के बाद उन्होंने जो है बहुत सारे कंसर्न जारी किया था भारत के साथ कि भारत जो है डेवलप करे भूटान में एक ऐसा सिटी जो जो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करे। इसके अलावा भूटान जो और भी कई चीजों में कंसर्न किया। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कीजिए आकर भूटान में, और इकोनॉमी एक्टिविटी में जो है साथ दीजिए। इस तरह से बहुत सारे कंसर्न आए थे। इसके अलावा एक गिलेपो सिटी बनाने का जो है बात किया चला, किसके तर्ज पे, गिफ्ट सिटी के तर्ज पे बनाने की बात चली थी। और इसके अलावा जो है बहुत सारा चीजें हैं जो बात हुई इंडिया और भूटान के बीच में, जिसपे भारत ने जो बहुत तेजी से एक्शन दिखाते हुए उस पर काम शुरू कर दिया है। तो चलिए उसी के बाद बात करेंगे, अच्छे से अच्छे समझेंगे हम लोग, बहुत आसान भाषा में समझेंगे। चलिए बात करते हैं क्या है। तो देखिए भूटान क्या है। भूटान एक लैंडलॉक कंट्री है। अब भूटान ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे है जहां पे भारत को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि भारत का जो चिकन नेक है, आसाम जो है, आसाम है, सिक्किम है, और नॉर्थ ईस्ट से जो कनेक्टिविटी जो है, ये चिकन नेक जो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब चिकन नेक मतलब क्या, ये बहुत जो है, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है भारत का, उससे कनेक्ट करने के लिए, उसको कनेक्ट करने के लिए जो है ये जो चिकन नेक से के थ्रू, आसाम के थ्रू जो है जाया जाता है। जबकि ये जो है बहुत ज्यादा इसका स्पेड नहीं है, बोला जाता है 50-58 किलोमीटर के यही आसपास में जो इसका जो है चौड़ाई है, जिसके वजह से हमेशा डर लगा रहता है कि चाइना क्या करता है। चाइना जो है उसका हड़प नीति का जो पॉलिसी है, उसके तहत जो है कई भाग जो भारत को अपने हड़प चुका है चाइना। और इसके अलावा वो चाह रहा है कि गलवान जो है भूटान और इंडिया के बीच में एक ऐसा छोटा सा भी सिटी, चुम्बी वैली सिटी जो बोला जाता है, वो वहां पे जो है चाइना आकर अपना क्लेम करता है भूटान के साथ, ताकि जो है वहां पे आके मिलिट्री बेस बना सके, ताकि जब फ्यूचर में कभी ऐसा कुछ हो, लड़ाई झगड़ा हो, ऐसा बार हो भारत के साथ, तो चिकन नेक को डायरेक्ट कट कर दिया जाए, ताकि नॉर्थ ईस्ट से पूरी तरह से खत्म हो जाए भारत। तो इस तरह से उद्देश्य रखता है चाइना। तो कहीं ना कहीं जो है उसको उद्देश्य को पूरा ना हो, उसको जो है उद्देश्य को विफल करने के लिए जो भारत जो है स्ट्रॉन्ग खड़ा रहता है भूटान के साथ। अब भूटान को जो है मिलिट्री सप्लाई करता है इंडिया। मिलिट्री का वो हर इंगेजमेंट देता है, सुविधा देता है भूटान को। भूटान का खुद का तो मिलिट्री बहुत बड़ी मिलिट्री नहीं है, उसके पास खुद सिक्योरिटी नहीं है। तो भूटान कहीं ना कहीं जो है भारत पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। अब भारत के साथ बहुत ज्यादा उसका अच्छे संबंध है, बहुत ज्यादा ट्रस्ट है भूटान को भारत के ऊपर। जबकि सेम कंडीशन नेपाल का था, तो नेपाल ने जो है तुरंत जो है, जैसे ही वहां का राजा चेंज हुए, तुरंत जो है वो साइड चेंज करके चला गया चाइना में। तो इस तरह का कहीं ना कहीं बात जो आता है, जो जहां स्ट्रेंथन प्रोवाइड करने के, तो भारत पीछे नहीं हटता है। वो चाहे साउथ चाइना सी में फिलीपींस की बात हो, चाहे लैंड ऑफ कंट्री लॉस की बात हो, चाहे कुछ किसी भी बात हो, तो वो तुरंत वहां तत्परता से खड़ा हो जाता है। क्योंकि भारत जो है जानता है, अपने एबिलिटी जानता है, कैपेबिलिटी जानता है, अपने स्ट्रेंथ को समझता है कि हम यदि किसी देश के साथ खड़ा हो जाएंगे तो कोई भी उसका बाल बाका नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से भूटान के राजा आते हैं दिसंबर 2023 में आते हैं, बहुत सारा कंसर्न जारी इशू करते हैं इंडिया के साथ, और कहते हैं कि आइए मेरे यहाँ डेवलपमेंट कीजिए, लेकिन इको फ्रेंडली डेवलपमेंट होना। जिस तरह से गिफ्ट सिटी है भारत का, सऊदी अरेबिया ने से जो है डेवलप किया था, जिस तरह से इंडोनेशिया ने जो है नैन तारा जो है नुस तारा जो जिस तरह इस तरह का कुछ है, इस तरह का जो सिटी डेवलप किया, उसी तर्ज पे जो चाह रहा है भूटान कि वहां जो है 1000 किलोमीटर जगह दिया है भारत को, कि यहाँ पे जो आप एक ऐसा सिटी बसाएं जिसमें जो है इको फ्रेंडली हो, पॉल्यूशन जीरो हो। मतलब क्या कि वो जो जगह है वो दो पहाड़ियों के बीच में एक प्लेन एरिया है, जिसको ग्लेपो सिटी का नाम देके उसको कंसर्न किया जाता है। तो कहीं ना कहीं भारत जो है, भूटान जो है एक लैंडलॉक कंट्री है। तो लैंडलॉक कंट्री के लिए क्या होता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ट्रेड बिजनेस। अभी चाइना के साथ जाएगा तो चाइना उसको हड़प लेगा पूरा। ऑलरेडी भूटान के कई इलाकों पे जो है अपना कब्जा कर चुका है चाइना, धीरे धीरे करके। तो कहीं ना कहीं जो है वो इंडिया के साथ रहता है, ताकि इंडिया के साथ कनेक्टिविटी करके इंडिया के साथ डेवलपमेंट हो। जिस तरह बांग्लादेश जो है कंसर्न जताया है कि अब हम चाइनीज माल नहीं खरीदेंगे, अब भारतीय माल खरीदेंगे, इसी तरह जो है भूटान जो है अपने आप को भारत के साथ डेवलपमेंट में जो है जोड़ना चाहता है, उसी धारा उसी फ्लो में जो है बहना चाहता है, ताकि डेवलप हो जाए।
हालांकि जो है भूटान जो है इको फ्रेंडली देश है, वहां पॉल्यूशन फैलाना वंचित है। इसके अलावा जो है भूटान जो है अपने बौद्धिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है और बहुत ज्यादा जो है शांतिवाद में भरोसा करता है, और हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत ज्यादा इस लोग का अच्छा है, भारत से बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इस तरह से जो है कंसर्न है कुछ भूटान किंग का। लेकिन उसको देखते हुए भारत ने जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म निकाला है कि भूटान का गिफ्ट सिटी का जब डेवलपमेंट होगा तो उससे रेलवे लिंक भी किया जाएगा, उससे रोड एंड ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना पड़ेगा, उसके लिए बिजनेस को बहुत तेज करना पड़ेगा, उसके लिए जो है वहां पे लोग आए, वहां इन्वेस्टमेंट करें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर जैसे कंपनी खड़ा हो। तो उस तरह से जो है डेवलपमेंट करने के लिए जो है भारत को जो है एक लंबा कनेक्टिविटी देना पड़ेगा। और ये भारत के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि चिकन नेक पे भारत का जो है कंट्रोल में रहेगा वो सिटी, मतलब वहां हाईली पॉपुलेटेड रहता है। जिस जो चाणक्य नीति जो अजीत डोभाल साहब ने अभी कुछ दिन पहले चाणक्य नीति का बात कहा था कि बॉर्डर पे जो है जनसंख्या बढ़ा दीजिए, पॉपुलेशन बढ़ा दीजिए, देखिए बॉर्डर का सिक्योरिटी ऑटोमेटिक होता है, बॉर्डर का जो है खुफिया विभाग ऑटोमेटिक सही हो जाता है। इसी तर्ज पे भारत चलते हुए जो है ये चिकन नेक के जस्ट बगल में जो है, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, यहां से जो है ये डेवलप करेगा भूटान में। अब भूटान का कनेक्टिविटी जो है वहां से निकल के जो है भारत के साथ टाइलेटरल रिलेशन, टाइलेटरल हाईवे बन रहा है किसके साथ, म्यांमार, थाईलैंड, इंडिया मिलकर बना रहा है टाइलेटरल हाईवे। तो उसी का उसका कनेक्टिविटी उसके साथ देने की बात चल रही है। इसके अलावा जो है डायरेक्ट जो है ग्लेपो सिटी जो है 1000 स्क्वायर किलोमीटर में जो फैला रहेगा, जो बन रहा है, वो उसका कनेक्टिविटी हाईवे से देने के लिए आसाम होते हुए जो है नॉर्थ ईस्ट होते हुए थाईलैंड जाएगा, म्यांमार जाएगा, उसके बाद लाओस जाएगा, वियतनाम जाएगा, और बहुत सारे पोर्ट को कनेक्टिविटी देगा। इधर वियतनाम पोर्ट से कनेक्टिविटी देगा, इधर आपका म्यांमार पोर्ट से कनेक्टिविटी। हालांकि जो बांग्लादेश के साथ भी जो है इनका जो है स्ट्रेंथ जो है रोडवे जो है बहुत ज्यादा तेजी से फैलाएगा। तो यही कंसर्न है कि भारत जो है जितना जल्दी तेजी से जो है इस पे काम करे और काम करके फिनिश करे। इसके अलावा जो है अब रेलवे लाइन की कनेक्टिविटी आसाम से देने की बात चल रही है, ताकि जो है भारत जो है एक मतलब भारत को ऐसा लगना चाहिए कि भूटान जो है अपना ही पार्ट है और अपने ही तरीके से जो है उसको डेवलप कर रहा है, ताकि जो है चिकन नेक को जो है सिक्योरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग किया जा सके, ताकि जो है फ्यूचर में ऐसा कुछ आए, वॉर कुछ ऐसा बने चाइना के साथ, तो तुरंत वहां डिप्लॉयमेंट तेजी से हो सके। इसके अलावा जो है गिफ्ट सिटी में जो है अपना आदमी रहेगा, अपना सिक्योरिटी रहेगा, तो वहां पे से जो है नजर रखना चाइना के ऊपर जो है चुमी वैली में उसको जो है बहुत ज्यादा जो है स्ट्रांग देगा। इसके अलावा जो है सिक्योरिटी के पर्पज से बहुत स्ट्रांग होगा। तो कहीं ना कहीं जो है भारत, जैसे कि हम लोगों ने पहले क्या था श्रीलंका ने आया था भारत के पास, भारत से बोला कि भारत भैया थोड़ा सा जो है हमको हेमन टोटा पोर्ट को डेवलप कर दीजिए। लेकिन भारत उस समय जो है गवर्नमेंट जो है चेंज नहीं थी उस समय, 2014 से पहले की बात है, तो उस समय जो है गवर्नमेंट उतना कंसर्न नहीं दिखाया और वो जो है छोड़ दिया। इससे क्या हुआ कि वो श्रीलंका जो है चला गया चाइना के पास, और चाइना का फिर तो जानते हैं चाइना के पास चला जाएगा, तो यही तो बहुत बड़ा कंसर्न है भारत के सिक्योरिटी के लिए। चाइना हमेशा जो है भारत से जो है उलझने की कोशिश करता रहता, चाहे वो बॉर्डर एरिया हो, चाहे वो लैंड एरिया हो, तो चाहे वो समुद्र में हो, तो हर जगह जो है चाइना भारत पे पैनी नजर रखता है। अब देखिए ये ग्लैपो सिटी जब डेवलप होगा तो इससे क्या होगा, ग्लैपो सिटी जब डेवलप होगा तो इससे इकोनॉमी एक्टिविटी बहुत तेज हो जाएगा, भूटान में बहुत तेज हो जाएगा, लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन आके इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। तो क्या होगा, इससे जो है भूटान का इकोनॉमी तेज होगा, ग्रो करेगा। जब इकोनॉमी ग्रो करेगा तो भारत और भूटान का और रिलेशन जो है बहुत तेज तगड़ा होगा। भूटान चाहेगा कि भारत से जो है हथियार खरीदे, भारत से जो है डिफेंस एक्सपोर्ट करे, इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करे, इस तरह का जो है भारत से करने के लिए चाहेगा। क्योंकि देखिए भूटान का एक लैंड ऑफ कंट्री है, प्लस इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंट्री है, तो यहाँ पे जो है फैक्ट्री लगा नहीं सकते हैं। लैंडलॉक कंट्री है तो समुद्र के साथ इसका डायरेक्ट ट्रेड होगा ना, जब भी ट्रेड करना होगा भारत से होके जाना पड़ेगा और ट्रेड करेगा, वो भारत का पोर्ट यूज करेगा और ट्रेड करेगा। तो कहीं ना कहीं जो है भारत के साथ जो है भूटान का इकोनॉमी डेवलप करेगा। इसके अलावा क्या होगा कि भूटान का जो है एक
एक अलग सा नाम जो है वर्ल्ड में आना लगेगा। उसके इसके इसके अलावा भारत जो है भूटान के लिए जो है, भूटान को जो है भूटान को एक बफर जोन मान समझ के चाइना और भारत के बीच में जो है एक बफर जोन समझ के जो है उसको जो है जितना ज्यादा हेल्प कर सकता है कर रहा है। और लेकिन अब चैलेंजेस देखिए क्या होता है। चैलेंजेस यहाँ पे भूटान में ये है कि सबसे बड़ा चैलेंज है क्या कि अर्थक्वेक आना। अभी मान लीजिए कि गिफ्ट सिटी बना देता है भारत, अर्थक्वेक आता है वो डिस्ट्रॉय, तो उस तरह से उस फ्रेंडली उस अर्थक्वेक फ्रेंडली बनाना पड़ेगा पूरा सिटी को। जो रोडवेज जो डेवलप करेगा, रेलवे जो डेवलपमेंट होगा, वो सारे को सारे जो है अर्थक्वेक फ्री बनाना पड़ेगा। इसके अलावा जो ये ग्लैको सिटी है वो क्या है, दो पहाड़ों के बीच में प्लेन एरिया है, क्योंकि भूटान में पहाड़ी पहाड़ है, पेड़ ही पेड़ है, तो पेड़ को नहीं काटना है। इसके अलावा पहाड़ को भी नहीं नष्ट करना है, तो कहीं ना कहीं प्लेन एरिया देख के प्लेन एरिया जो है दिया गया है भूटान के किंग के द्वारा। तो वो प्लेन एरिया को जो है ना डेवलप करने के लिए जो है फ्लड का संभावना बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होता है भूटान वगैरह में, बहुत ज्यादा बारिश के मौसम में देखा जाता है, तो फ्लड का भी बहुत बड़ा सिचुएशन है। तो ये सब एक चैलेंज है। इसके अलावा लेबर मिलना वहां बहुत मुश्किल है। लेबर जो है वहां लोग जो है इस तरह का प्रमोशन नहीं देते हैं, तो लेबर भारत से ले जाना होगा तो कहीं ना कहीं कॉस्टली होगा। तो इसके अलावा जो है बोला जाता है लैंडस्लाइड का भी प्रॉब्लम्स होगा। तो ये कहीं ना कहीं एक कंसर्न होगा। इसको देखते हुए भारत इस सिटी को डेवलप करेगा, और डेवलप करना चाहिए। यदि डेवलप नहीं कर पाए ना, भारत नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं भूटान को निगेटिविटी आएगा और वो चला जाएगा चाइना के पास। चाइना के पास चला जाएगा तो क्या होगा कि चाइना जो है फिर से जो है भूटान को अपने कब्जे में लेगा, भारत पे जो है पैनी नजर रखेगा। उसका खुफिया विभाग जो है पूरे भारत के ऊपर नजर रखेगा। तो भारत को जो है ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा जो है भारत को चिकन नेक जो है वो जो है आसाम वाला जो इलाका है जहां से नॉर्थ ईस्ट में एंट्री है, तो वहां पे जो है बहुत स्ट्रेंथ देने का काम करेगा ये भूटान। इसीलिए भारत को डेवलप करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो है भूटान में है इस ये डेवलपमेंट, ग्लैको सिटी के डेवलपमेंट के बाद क्या होगा ना कि बहुत तेज है टूरिज्म बढ़ जाएगा, टूरिज्म का बढ़ावा देना शुरू हो जाएगा भूटान में। इसके अलावा भारत से भी टूरिज्म बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा भूटान के लिए। अब भूटान जो है हमारे लिए जो है एक जैसे नेपाल जो है फ्रिक्वेंटली चले जाते हैं विदाउट वीजा, तो ऐसे हम लोग भूटान भी जाएंगे और भूटान के जो है टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे। तो इस तरह से जो कहीं ना कहीं जो है भूटान के लिए विन विन सिचुएशन है। इसके साथ ही भारत के लिए भी विन विन सिचुएशन है। भारत का जो है चिकन नेक को जो है बचाने का ये बहुत बेहतर बहुत बेहतर जो है एक आइडिया आया है, जो भूटान ने खुद चल के दिया है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होगा। और इस गिफ्ट सिटी में जो है सॉफ्टवेयर जैसे रिलेटेड जो है चीजें बनाए जाएंगे कंपनीज। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो है पॉल्यूटिंग करने वाला जो है व्हीकल्स नहीं होंगे। व्हीकल्स के लिए जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज किया जाएगा। बहुत तरह से फ्रेंडली बनाया जाएगा, फ्रेंडली बनाया जाएगा। भूटान का हैप्पीनेस को देखते हुए, भूटान को वहां के जंगलों और सुख सुविधाओं को देखते हुए जो है पूरी तरह से इस पे काम किया जा रहा है। और भारत कनेक्टिविटी देने में जो है पूरी तरह से तत्परता दिखा रहा है। और भारत जो है कहीं ना कहीं जो है एक बड़े भाई का जो है रोल बहुत तेजी से बहुत अच्छे ढंग से निभा रहा है। तो देखते हैं आगे इस ग्लैको सिटी का जब डेवलपमेंट शुरू होगा और इसमें जो है आने वाले समस्याएं हम लोग देखेंगे, चाइना के साथ देखेंगे, भारत के साथ देखेंगे, भूटान के साथ देखेंगे, क्या चाइना क्या कंसर्न रेज करता है। तो चाइना को तो मिर्ची लगेगा, कहीं ना कहीं कंसर्न करेगा, क्योंकि उसको आदत है हर जगह जो है जबरदस्ती जो है अंगुली करने का। तो उससे क्या होगा कि चाइना को कहीं ना कहीं दिक्कत होगा, क्योंकि वो चाइना जो है चाहेगा कि चिकन नेक के पास आसपास आके बैठे, ताकि भारत को जो है हमेशा डर लगा रहेगा चाइना से। तो कहीं ना कहीं जो है ये सब कंसर्न आएगा, तो बाद में उस पर जो हम लोग डिस्कशन करेंगे क्या है आगे जो फ्यूचर में, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे।